हेलो, वेलकम टू हमारे नहीं बल्कि आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल ब्राइट इंग्लिश वर्ड, जिसमें आप हमारे साथ कंटिन्यू हैं और कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। और इसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास इंग्लिश की क्लासेस। इसमें आप क्लास 6 to 12 का सॉल्यूशन पाएंगे और उसमें स्पेशली फॉर ग्रामर्स क्लासेस, जैसे कि हमने कल स्टडी की है क्लास 10 के टॉपिक्स इंट्रोडक्शन क्लास में, और उसे आपने समझ भी लिया होगा, इसे उम्मीद हम आपसे रखते हैं। आगे पढ़ने के लिए जो सिलेबस है हमारा वो क्लास 12 से रिलेटेड होगा, और क्लास 12 में जो टॉपिक्स होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। इन सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी व्यस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी जो वर्क है उसमें सब लगे हुए होंगे, और हमारे चैनल पर जो वीडियोज आ रही हैं उस पर आप कंटिन्यू होंगे। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि एक यूट्यूब चैनल ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सभी बच्चे अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल से या किसी भी चैनल से वो पढ़ सकते हैं। इसीलिए यूट्यूब चैनल को बेसिकली बनाया गया है। तो यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य किसी भी यूट्यूबर का ये होता है कि उसके थ्रू जो भी उसके टैलेंट है या जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं वो सब तक पहुँचे। और इन क्वालिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग या जो भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी चैनल्स आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब यही बेस रखते हैं कि कोई बच्चा किसी फील्ड में प्रॉब्लम ना रखे, और इस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन के लिए हम भी कंटिन्यू हैं आपके साथ। जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सिलेबस को। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का वंस अगेन वेलकम। सबसे पहले हम देखिए जहाँ पे क्लास 10 का सिलेबस एंड होता है वहीं से क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट होता है। यानी कि हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस एज एक्टिव पैसिव में, और ट्रांसलेशन, नरेशन, ये सब पढ़े थे। तो नरेशन पे हमारा टॉपिक एंड हो गया था, लेकिन क्लास 12 का जो सिलेबस होगा वो नरेशन से स्टार्ट हो। यानी कि मान लीजिए कि क्लास 10 में आपने जो सीखा है उससे आगे की जो पढ़ाई है वो आपकी यहाँ से शुरू होती है। और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपको वो डीपली पढ़ने पड़ेंगे, और उसके लिए जो आपका बेसिक है वो मजबूत होना चाहिए। उस मजबूती के लिए हमने आपको जो क्लास 10 से टॉपिक्स हमें दे दिए हैं। जब वीडियो आएगी तो आप उन्हें समझ लेंगे अच्छी तरह से। उन्हें समझ लेंगे तो फिर कोई भी समस्या इस क्लास में नहीं आएगी। तो नरेशन पहला टॉपिक हुआ हमारा। इसमें आप टोटल टेंसेज का ट्रांसफॉर्मेस, टोटल टेंसेज नरेशन में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट और डायरेक्ट बेस पर। इसके बाद हम आगे सिंथेसिस। सिंथेसिस में आप सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है, हम लोग सभी हिंदी पढ़ते होंगे। हिंदी में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं, केवल वही चीज़ उसका इंग्लिश वर्जन है। इसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब वही चीज़ है। तो इनका आप सेपरेट और कॉम्बिनेशन वर्जन पढ़ेंगे। इसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आप कंजक्शन टू एंड टू, कहाँ पे हम टू और टू को इंसर्ट और रिमूव करते हैं। कंजक्शन सभी जानते हैं, संयोजक है, पार्ट ऑफ चीज़ का पार्ट है। देखिए पुरानी चीज़ जो एक नए वर्जन में आई है आपके सामने। और इसके बाद एक्टिव पैसिव, फिर वही पुरानी चीज़ एक्टिव पैसिव जो आप हाई पढ़ लेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग दैट एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपका बेस या फाउंडेशन अगर अच्छी है तो आप आगे वाली क्लासों में उन्हीं के बलबूते पर अच्छे मार्क्स या अच्छी पोजीशन पा सकते हैं। एक्टिव पैसिव के बाद डिग्री। डिग्री आप क्लास 10 पे पढ़ेंगे, जिसमें ट्रांजिशन में पार्ट आपको मिलेगा देखने के लिए। डिग्री के 3 टाइप है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव।
लेकिन इसमें आप वो चीज़ बेसिकली नहीं पढ़ेंगे, इसमें आप उस चीज़ को थोड़ा हट कर ट्रांसफॉर्मेशन बेस पर पढ़ेंगे, जैसे पॉजिटिव टू कॉम्पेटिव, कॉम्पेटिव टू सुपरलेटिव, इस तरह से, या कॉम्पेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह से। इसके बाद असर्टिव एंड नेगेटिव, सेंटेंस को असर्टिव से नेगेटिव कैसे करते हैं, और नेगेटिव से असर्टिव कैसे करते हैं, और इंटरोगेटिव से असर्टिव कैसे करते हैं। उनके रूल वाइज पूरी क्लास आपको मिलेगी। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ये क्लास हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की होगी। इसके बाद आप सिंटैक्स पढ़ेंगे। देखिए सिंटैक्स में सब आपको टॉप पर दिख रहा होगा पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हो। तो मैंने शुरुआत की थी आपकी कल की क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच वही पुरानी चीज़, लेकिन नए वर्जन में सिंटैक्स के साथ कंबाइन होकर आ रही है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में वही सारी पुरानी चीज़ें, लेकिन सिंटैक्स भी डबल पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के और वर्जन जो इसमें आएंगे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। वर्ब्स और आर्टिकल्स। वर्ब और आर्टिकल क्या है, अब देखिए वर्ब भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, और आर्टिकल तीन टाइप्स के होते हैं हमारे, ए एन और द को हम कहीं दा पढ़ते हैं और कहीं दी पढ़ते हैं। इसका भी एक स्पेशल रूल है जो आपको उसमें बता देंगे कहाँ पे क्या पढ़ना है, इससे आपकी जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप होगी। डिग्री, देखिए फिर डिग्री इसमें भी आएगी। इन्फिनेटिव और जीरेंट, अभी पीछे एक टॉपिक आया था सिंथेसिस, इन्फिनेटिव और जीरेंट वहाँ पर भी था, और यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे सिंटैक्स में। इसके बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में सारे यूजेस, जिसमें स्टार्टिंग से जो भी हम पढ़ते हैं, टेंसेस, यूजेस, डबल सब्जेक्ट्स, अदर यूजेस, मॉडल एक्सिलरी, लिंकिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ये सब इसको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस को किस सीक्वेंस से रखना है। सीक्वेंस ऑफ टेंस के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और उनका एग्रीमेंट क्या होगा, यानी कि उनका एग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए। सेंटेंस को पुट करते समय कहाँ पे हमें किस चीज़ को एडजस्ट करना है। स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर में आप जो फाइनली हमारे जो इन सब का फाइनलाइजेशन या कंक्लूजन होगा, उसमें हम सोचेंगे कि हमने क्या चीज़ छोड़ दिया, क्या स्पेशल चीज़ें इसमें रह गई थी, उनको हम यहाँ पे फॉर्म कल्टीवेट करेंगे या रियलाइज करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्लास 12 के सिलेबस में एक बार रिपीट करना चाहूँगा। कभी भी मेरी क्लास से जुड़ते हुए आपको ये नहीं सोचना है कि हम इस चीज़ में ये नहीं कर सकते हैं, या इंग्लिश विषय में हम कहीं पर भी प्रॉब्लम को फेस करेंगे। सबसे पहले नरेशन, एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं वन शॉट में। नरेशन, नरेशन के बाद सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंजक्शन टू एंड ट्रू, एक्टिव और पैसिव, डिग्री, असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नाम से ही साफ साफ दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है। सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफर करना होता है। सिंटेक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, डबल पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब्स और आर्टिकल्स, डिग्री, इंफिनिटिव एजेंट, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ यूएस सिलेबस का, ये तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए कि ट्रांसलेशन जिसका स्ट्रॉन्ग बेस पे है, तो वो अच्छी स्कोप के साथ इंग्लिश को कवर कर सकता है। सीक्वेंस ऑफ टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, स्पेशल स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक्स हैं हमारे, आप सभी इसे क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, इतनी सपोर्ट देंगे, अपना प्यार हमें देंगे। और
हमारा अफेक्शन या हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो इस वीडियो के साथ आप एक्सेप्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, उन्हें प्यार देंगे, उन्हें सहयोग देंगे और सपोर्ट देंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए सपोर्टिंग हो, और इस वीडियो के बाद अगर आप जुड़ते हैं या अगर आप हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो विश्वास दिलाते हैं कि 10 to 12 या 6 to 12 किसी भी क्लास में आपको परेशानी नहीं आने देंगे। और फिर से इस उम्मीद के साथ कि आप फिर से इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। हैव अ गुड टाइम। हैव अ प्लीजेंट मोमेंट। हैव अ